Evening, sir. Student, good evening. So keep quiet and mute your mic. Good evening. Good evening. All the students, please How are mute you, your sir? mic. Yes. Fine. How are you, sir? Fine. So सभी स्टूडेंट अपने माइक को म्यूट कर दो और अब मैं आज का टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि we have no enough time today because आज का जो क्लास होगा वो केवल हाफ आवर का होगा and then we will continue class tomorrow. आज because I have some little work, yeah you can say important work, so that's Good evening, अभी sir. हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो पहले मैं आप सबको म्यूट करता हूं और देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन। Okay, welcome to pre-campus live class. So now what is the topic of the day? The topic of the day is vowel and consonants. So वॉवेल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आई थिंक, और इसमें से सभी लोगों को वॉवेल के बारे में मुझे लगता है मालूम होगा। ओके स्टूडेंट, प्लीज टेल मी अबाउट वॉवेल। वॉवेल क्या होते हैं और मैं ये क्वेश्चंस आप सबसे एक एक करके पूछूंगा। पहले मैं बता देता हूं, पहले मैं आप लोगों, क्योंकि वॉवेल का क्लास मैं ले चुका हूं आई थिंक, आई एम राइट? यस सर। Yes. तो अभी मैं केवल वॉवेल के बारे में पूछूंगा। सो प्लीज रेज योर हैंड and I am going to mute all the students and then I will take your questions. Okay, now, yes, Prashasti. Prashasti, yes, please tell me what are vowels? E E I O U. हाँ, ये क्या होते हैं? Vowels होते हैं। And rest of the alphabets? What? Consonant है। बाकी के बचे अल्फाबेट्स क्या होते हैं? 26 होते हैं ना, मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें Yes, से sir. 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं और बाकी के जो होते हैं वो हम कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कहते हैं ठीक, वेरी गुड। consonants होते हैं. हाँ, वेरी गुड। यस, कार्तिक जैन, प्लीज टेल मी अबाउट वॉवेल्स। ओके, प्लीज टेल मी। कार्तिक, ओके, नो कार्तिक। या हर्षित बंसल, हर्षित बंसल। O U. A E I O U. अच्छा सभी, हाँ हाँ, AEIOU। अच्छा आप सभी लोग बताओ, वॉवेल सभी लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? Yes, sir. यस सर। हाँ, सो सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ, वॉवेल्स क्या होते हैं? AEIOU, और ये साउंड्स को क्रिएट करते हैं। और ये मैंने लास्ट में किसी डे में मैंने इस चीज को कंफर्म करवाया था आपको। इसलिए हम वॉवेल को तो आप लोग जान ही गए हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में जाइएगा, ऐप में जाइएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा और हमारे पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा होगा, उसमें वॉवेल वाला होगा आपका। सो नाउ कम टू आर्टिकल्स। अभी क्या होता है ना, आर्टिकल्स क्या होते हैं? इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं, और पहले मैं आप सबको म्यूट कर देता हूं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड फर्स्ट। अच्छा, आप लोगों को किसी को मालूम है आर्टिकल्स क्या होते हैं? Yes, sir. हाँ, क्या होते हैं बताइए। क्या? आर्टिकल्स क्या होते हैं? हाँ, आर्टिकल्स हमारे होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए एंड द। And the. हाँ, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं, जिसमें हम ए और एन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए और एन किसी भी एक चीज के लिए लगता है जो काउंटेबल होती है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते काम हैं। कर सकते. हाँ, किसी एक के लिए लगता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बुक है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए बुक की एन बुक। And book. एन बुक क्यों बोलोगे? अब बुक, अब ए और एन कब लगता है ये आपको कंफर्म करना होगा। एक बुक, ए भी नंबर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में है। हाँ,
डेफिनाइट आर्टिकल्स ये होते हैं ए और एन। यस सर। नंबर 2 पे है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, ये होते हैं द। ओके, अक्सर इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम ए कब लगाएं, एन कब लगाएं और द कब लगाएं। ओके, सो अब मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले हम लोग बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ए को हम कब यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूज ए व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट। मतलब जब हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो वहां पर हम एक के लिए ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल, अ बस, अ फ्रॉक, अ टेबल। मतलब गर्ल, बस, फ्रॉक, टेबल, इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में ये कॉमन है कि इनका जो पहला वर्ड स्टार्ट हुआ है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है। ओके, किससे स्टार्ट हुआ है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, और इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो जितने भी वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उनके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब बताओ बुक के साथ क्या लगाओगे, ए बुक बोलोगे कि एन बुक बोलोगे? ए बुक बोलोगे, क्योंकि बुक एन बुक थोड़ा ना बोलोगे बेटा, ए बुक बोलोगे, क्योंकि बुक जब आप लिखोगे तो किससे लिख रहे हो, बी से लिख रहे हो ना, कि किसी वॉवेल से लिख रहे हो? हाँ, तो कॉन्सोनेंट, यस। एंड जब लगाते हैं जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो रहा होता है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी उसके बारे में आगे बताएंगे। एन हम लगाते हैं वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड, यानी ए, ई, आई, ओ, यू से, और रेस्ट ऑफ द से जो भी स्टार्ट होते हैं सब में ए लगाओगे। अभी मैं आगे आता हूं। ओके, यहां पर है एन का यूज हम कब करते हैं, एन का यूज हम लोग करते हैं जब हमारे सेंटेंस की स्टार्ट ए वॉवेल से होगी। किससे होगी, वॉवेल से होगी। वॉवेल जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इससे स्टार्ट है तो हमारा सेंटेंस में क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है ना, अगर ए, ई, आई, ओ, यू होगा तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एन एलिफेंट, तो एलिफेंट की जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है, ई से हो रही है ना, ई वॉवेल है तो सर एन लगेगा। एन लग गया। एप्पल, एप्पल में देखो ए वॉवेल है इसलिए एन लगेगा। यस एग सर। इंपॉर्टेंट है इसलिए एन लगेगा। ठीक है, ऑरेंज ओ से हो रहा है, वॉवेल है इसलिए एन लगेगा। तो जितने भी वर्ड वॉवेल होंगे उनके साथ हमें क्या लगाना होगा, एन लगाना होगा, और जितने भी वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट होंगे उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ये चीज क्लियर, यस बेटा? आपने इससे पहले स्क्रीन शेयर की थी, एक बार वापस कीजिएगा, मैंने नोट नहीं किया था। ओके, ये वाली नहीं, ये नहीं, ये वाली। यस सर। हम ए को कब यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है ना, अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ना, देखिए टोटल 21 होते हैं, जिसमें से हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और रेस्ट ऑफ द जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बस, तो कॉन्सोनेंट के साथ आप ए लगाइएगा और वॉवेल के साथ आप एन लगाइएगा। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ओके, सो अभी ये क्लियर हो गया ना, आपको कब ए लगाना है और कब एन लगाना है? यस अच्छा, अब कुछ एक्सेप्शन, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आई थिंक मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए अभी मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो है क्या लिखा है, ए, ये वाला जो वर्ड, यूनिवर्सिटी। ए यूनिवर्सिटी। सर आप जो भी बोल रहे हैं आप म्यूट है।
सर आप भीग रहे। हाँ ओके, सॉरी अगेन। अब देखिए, पहले आते हैं इधर, देखिए यहाँ पर आप एन समझ गए आपको कब लगाना है? यस सर स्टार्ट हो रहा एंड हमें वोवल से डील करना, ए हमें कॉन्सोनेंट से। हाँ वेरी गुड। अभी मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस सर एक बार वापस बता दो जो अभी हाँ आपने अभी बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट। अपने माइक को म्यूट रखो। वो कर दो। अच्छा माइक को म्यूट रखो। यस सर। सभी स्टूडेंट अपने माइक को म्यूट रखो। सो देखो, एक बार फिर से आता हूं मैं। तो हम देखिए ए कब लगाते हैं? जब हमारा कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है ना। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी होते हैं सब कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए एन कब लगाते हैं? जब हमारा पहला सेंटेंस क्या होता है? वॉवेल होता है, यानी वॉवेल ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? एलिफेंट है, तो हमने ई से लिखना है यहाँ पे। देखिए तो हमने क्या लगाया है? एन एलिफेंट। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ लाता हूँ। ओके देखिए एन एलिफेंट है, ओके। और यहाँ पर देखिए एन एप्पल है, एन एग है। और इस सब में आपको क्या है कॉमन? क्या है इन सब में कॉमन? ये है कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो देखिए पहले ये वाला ई से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से, ये ओ से, ये सभी वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स में हमको एन लगाना है, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? यस अच्छा सर अम्ब्रेला में क्या लगाओगे? एन की ए लगाओगे? एन एन, क्योंकि यू से स्टार्ट है। नाउ अब हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे आते हैं। एक्सेप्शनल केसेस जहां पे रूल उलट जाते हैं, मतलब जहां पे वो लगना चाहिए बट होता नहीं है। अब वो क्या होता है ना, उसको समझ लो। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि ये वाला सेंटेंस जैसे देखिए आप, ठीक है। पहले मैं इरेज कर देता हूँ एक बार फिर से, और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ सो दैट आप इसको अच्छी तरह से देख पाए। देखिए अभी हमारे सामने जो हमारे सेंटेंस हैं, ठीक है ना, उसमें आप देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल क्या है? यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो क्या है? यू है ना? अच्छा यू क्या होता है? वॉवेल होता है कि कॉन्सोनेंट होता है? वॉवेल होता है। और तो रूल के अकॉर्डिंग टू रूल यू के साथ क्या लगना चाहिए? एन की ए? एन। बट यहाँ पर तो नहीं लग रहा है ना। अम्ब्रेला में आपने लगाया, यहाँ तो नहीं लग रहा है ना। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। जब कभी आप यू की साउंड यू से निकालोगे, अच्छा अम्ब्रेला में देखो यू की साउंड आ रही थी कि आ की साउंड आ रही थी? अम्ब्रेला में किसकी साउंड आ रही है? आ की। और यूनिवर्सिटी में यू की। बस यही डिफरेंस है। यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है। जब यू की साउंड यू से आएगी तो आपको एन नहीं लगाना है, ए लगाना है। दैट्स वाई यहाँ पर ए का यूज किया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल आ जाओ, यूरोपियन, ठीक है ना। इसमें भी ई और यू आए हैं साथ में, तो यहाँ पर ई की साउंड साइलेंट है और यू की साउंड यू से आ रही है। यूरोपियन बोल रहे हो कि यूरोपियन बोल रहे हो? यूरोपियन। तो इसलिए यहाँ पे ए यूरोपियन बोला जाएगा, एन नहीं बोला जाएगा। अच्छा अब ये यूनिट वाला बताओ, ए यूनिट सही है कि एन यूनिट होना चाहिए? सही है ना? क्यों सही है? घर पे क्यों सही है? सर आई हैव क्वेश्चन। वर्ड है जो हो रहा है। अभी रुको, पहले मैं अभी आप लोगों को म्यूट करता हूँ, उसके बाद मैं वन बाय वन करके आप लोग हैंड रेज कीजिएगा और फिर मैं उनसे क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। ओके सो प्लीज रेज योर हैंड, ऑल द स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड।
Yes. Okay. Yes, Prashasti. What do you want to say? Sir, I have a question. Yes. वॉवेल से जो भी ये वर्ड्स शुरू हो रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी, मतलब जो शुरुआत का वर्ड है उस साउंड से आएगा? बिल्कुल तो साउंड से मैटर करता है। साउंड वही आएगा तो ए आ जाएगा। बिल्कुल, जैसे अगर यू की साउंड यू आएगी तो ए ही लगाना होगा, ठीक है ना। इसको जब यू की साउंड आएगी, देखिए यू की साउंड किसे आ रही है? यू से तो आ रही है, यू से साउंड कहाँ आ रही है? ए से आ रही है, हाँ, सॉरी। तो इसलिए उसमें एन लगेगा। जब साउंड ए ई करके आएगी तब एन लगेगा, लेकिन यू करके आएगा साउंड तो ए एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। क्या बोलते हो, यूजफुल थिंग की एन यूजफुल थिंग? यूजफुल थिंग को बोलता। यूजफुल थिंग में क्या लगाओगे, ए यूजफुल थिंग की एन यूजफुल थिंग? ए यूजफुल थिंग। क्यों लग रहा है? क्योंकि उससे वही साउंड आ रही है। हाँ, वेरी गुड, आई थिंक क्लियर हो गया। नाउ और Yes. कौन है? यस, हर्षित बंसल। यस, हर्षित बंसल, यू वांट टू आस्क? Yes, Harshit Bansal. Okay, now next, Rama Chawla. You want to ask anything? यस सर। Yes, हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाह रही थी? सर आप ना वापस बता सकते हो क्या? देखो, वॉवेल के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। वॉवेल हमारे होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अच्छा, पुनीत जैन, you want to ask any question? हाँ बोलो सर। हाँ यस सर। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं कह रहा था यहाँ पर मैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट बता रहा हूँ। वॉवेल हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू और बाकी के सारे अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल में हम लोग ए ई आई ओ यू के साथ एन लगाते हैं जब भी हमारा वर्ड इससे शुरू होता है, और बाकी सबके साथ हम लोग ए लगाते हैं। सो अभी मैं आप लोगों को अब एक पहले ये चीज अगर क्लियर हो गई हो तो मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट करता हूं, देन पूछता हूं मैं आप लोगों से। अभी आप सभी बताओ, क्या आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझ गए? यस सर। सर एक क्वेश्चन। हाँ, नेम अपना नाम बताएंगे प्लीज? राम सर। हाँ, राम बताओ। सर जैसे ऑरेंज में तो ओ आता है तो उसमें क्या लगेगा फिर? साउंड कैसे आ रही है? ओ से आ रही है ना? ओ से आ रही है सर। हाँ, तो एन लगेगा। लेकिन 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 वन कैसे लिखते हो? ओ एन ई। अच्छा, वन मैन, वन आइड मैन, तो यहाँ पे अच्छा 1 रुपी नोट, तो एन 1 रुपी नोट बोलोगे कि ए 1 रुपी नोट? सर ए। 1 मिनट, ए 1 रुपी नोट, बिकॉज देखो राम, ऑरेंज, एक मिनट बेटा रुक जाओ, मुझे क्लियर करने दो। और राम समझो, ऑरेंज जब तुम लिख रहे हो और ओ लगा रहे हो तो तुम्हारी साउंड ओ से आ रही है, बट जो तुम वन लिख रहे हो ओ एन ई वन, उसमें साउंड ओ से नहीं आ रही है, वा से आ रही है। वाह हमारी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए वहां पे ए लगेगा, ठीक है। ध्यान देना, साउंड कौन कौन सी होंगी? ए ई आई ओ की साउंड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप वहां पर एन लगाओगे। हाँ, अब कौन पूछना चाह रहा था? 1 बाय 1 करके पूछेगा। सर मी। यस, नेम प्लीज। पुनीत जैन। यस, पुनीत जैन। एक्सक्यूज मी सर। यूरोपियन लिखा था, इसके अंदर ई तो साइलेंट था ना? हाँ, ई साइलेंट था, बट आप साउंड किससे निकाल रहे हो? यूरोपियन की यूरोपियन? सर ई। साउंड सर आई एम नॉट सी योर यू से, वीडियो। यू से। सो यू से निकालो ना, तो यू से जब निकालोगे तो ए लगाओगे। यस, एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क? अपने हैंड को रेज किया करो तो मैं पूछ लेता हूं उनसे। यस, रिधिमा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Because I am going for my bua's house. So network issues. I'm not to see your video and voice.
सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ऐप में मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और बहुत ध्यान। यस रमा चावला, वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो द। हम लोग द कहाँ यूज करते हैं? तो देखो, ए और एन हम उन चीजों के साथ यूज करते हैं जो काउंटेबल होती हैं, जिनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 करके। एन वोवेल के साथ लगता है, एक कॉन्सोनेंट के साथ लगता है। अब द कहाँ यूज करते हैं? तो द के कई रूल हैं। द फर्स्ट वन इज दैट जो यूनिक थिंग्स होती हैं। कैसी चीजें होती हैं? यूनिक, जो अपने आप में यूनिक है, जिनका कोई तोड़ नहीं है। जैसे यूनिक चीज कैसे है, आप आपको बताते हैं। सन, अर्थ, मून, ये कैसी चीजें हैं? यूनिक हैं। तो और ये काउंटेबल नहीं है, तो इसको हमें क्लियर करने के लिए द लगाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा द सन बोलेंगे, अ सन नहीं बोलेंगे। द अर्थ बोलेंगे, द मून बोलेंगे। मतलब जो यूनिक चीजें होंगी और हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे, हिस्टोरिकल चीजें होंगी। जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल के साथ हम द ताज बोलेंगे। रेड फोर्ट है, तो रेड फोर्ट के साथ द रेड फोर्ट बोलेंगे। तो हर ऐसी चीजें जो अपने आप में यूनिक है, द लगाएंगे। और एक द कब लगेगा? अगला द लगेगा सर जब आप रिवर्स के नाम लेंगे। यस सर यस सर वन एग्जाम्पल। हम्म देखो, द मर्क्यूरी, यस यस बेटा, द मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज प्लेनेट। हाँ प्लेनेट। ओके ओके, सो यू कैन से दैट, वेरी गुड। सो ऐसी यूनिक चीजें हैं, वेलकम बेटा, ऐसी यूनिक चीजें हैं, उनके साथ हम द लगाएंगे। सुनिए, द सन, द अर्थ, द मून, ठीक है। प्लस हम लोग द कब लगाएंगे? जितनी भी रिवर्स हैं अपनी कंट्रीज में या बाहर भी, उन रिवर्स के नेम के साथ लगाओगे। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी को जब भी इंग्लिश में लिखोगे द गंगा लिखोगे। जमुना नदी है, द जमुना। जितनी भी रिवर्स हैं उन सब के जब आप नेम लिखोगे तो आप उनके साथ हमेशा द लगाओगे। द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, और भी जो रिवर्स हैं सबके साथ। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव एन Yes. एग्जांपल फॉर द। यस यस, सो हम हिंदी में बोलते हैं द सरस्वती, तो सरस्वती को सरस्वती बोलेंगे ना इंग्लिश में? इंग्लिश में सरस्वती बोलेंगे। नेम है, सो नेम अनचेंज रहता है, आप नेम को चेंज नहीं कर पा सकते हो। हाँ, लेकिन आप रिवर का नाम जब लोगे तो रिवर के साथ आपको द लगाना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और उसके हाँ, साथ द हाँ। लगेगा, तो ये पूरी दुनिया में एक ही है। हाँ हाँ, वैसे प्रॉपर नाउन में कभी दा नहीं लगता, रिमेम्बर दिस। लेकिन नदियों के साथ ऐसा है, कुछ चीजों के साथ आप दा लगाते हैं, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। अब जितने भी माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट, इनके साथ भी आपको द लगाना है। द हिमालयाज, द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जितने भी कॉन्टिनेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, है ना, ये सब हो गया, इनके साथ भी आपको द लगाना है। द अंटार्कटिका। सो ये रिमेंबर आप रखिएगा, कब आपको द लगाना है? यूनिक थिंग्स के साथ, ठीक है, जो अपने आप में यूनिक हैं, या जो रिवर्स के नेम हैं, या जो माउंटेन्स के नेम हैं, या जो क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट हैं। लेकिन सर एक बार 5-10 मिनट पहले का वापस बता दो। मैं यही बता रहा था कि ए और एन काउंटेबल के साथ लगता है, और द उनके साथ लगेगा जो अपने आप में यूनिक होंगे। यस सर। नदियों के नाम के साथ लगेगा, रिवर्स के नेम के साथ लगेगा, कॉन्टिनेंट के नेम के साथ लगेगा, ठीक है, यस सर। इनके साथ द लगेगा। वन थिंग रिमेंबर, अब द आपको कब नहीं लगाना है? ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉपर नाउन के साथ आपको द का यूज नहीं करना है। जैसे किसी का नाम जब हम लेते हैं ना, चाहे वो किसी Yes, सिटी sir. का नाम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, उसके साथ द का यूज आपको कंप्लीटली नहीं करना है। मतलब कभी आप द पुनीत नहीं बोलोगे, ओके। मतलब आपको हमेशा नाम के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ,
उन प्रॉपर नाउन के साथ दा लगाइए जिसको मैंने अभी आपको बताया है। जैसे कि न्यूज़पेपर का अगर कोई नाम होता है उसके साथ आप दा लगा सकते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ दैनिक इंडिया। भास्कर। हाँ, दैनिक भास्कर तो वो हिंदी का टाइटल है। और अगर आप कोई टाइटल्स होता है बुक का, कोई टाइटल होता है बुक का, वहां पर दा लग सकता है, ठीक है। यस बट सर। नॉर्मल प्रॉपर वे, जैसे कि किसी का नाम हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी एनिमल्स का नाम हो गया, या किसी Yes, सिटी sir. का नाम हो गया, तो उसके साथ आपको दा नहीं लगाना है। इवन Yes, sir. कंट्री ऑल्सो इंक्लूडेड। जैसे इंडिया है, द इंडिया नहीं बोलना है, इंडिया ही बोलना है। यस सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर नेम्स के साथ क्या लगेगा, जैसे कुछ भी नेम किसी का भी? नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दा लगेगा, उसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। आप तीनों में से किसी को भी यूज नहीं करोगे, वो सिंपल अकेला अलोन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा ए एन और दा का कॉन्सेप्ट था। बट आज मुझे क्लास को थोड़ा सा क्लोज करना है। वी विल कम टुमारो, और कल मैं आप लोगों की स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ड्यू टू सम वर्क और कुछ उसकी वजह से आज का टाइम केवल इतना ही रहेगा। सो आई थिंक आपको ए एन और दा के बारे में समझ गए होगे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। ठीक यस है। सर। बी रेडी फॉर टुमारो। टुमारो मैं आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा एज यूजुअली, जैसे मैं करवाता था, ठीक है। और सभी को बोलना है, ओके। टिल देन गुड नाइट टू ऑल, ओके। सर यस सर इतनी जल्दी? यस बेटा। सर थोड़ा और दा दा माने क्या होता सर? द हम लोग कब लगाएंगे? रिवर्स No, के no, के no. साथ। हाँ, इसकी पर्टिकुलर अपनी मीनिंग कोई नहीं दा होती। का मतलब क्या होता? इसका मतलब कुछ नहीं, इसकी मीनिंग कुछ नहीं है, बट ये यूज किया जाता है, ठीक है। दा को हाँ, दा का वो इसी- मतलब क्या है? जैसे अपन दा बॉय बोलेंगे तो उसकी हिंदी क्या होगी? अच्छा, द बॉय, ए बॉय और द बॉय में मतलब क्या है? देखो, ए बॉय मतलब होता है एक लड़का। द बॉय यहाँ पर दो तरीके से यूज और करते हैं। सारे। द हम तब यूज करते हैं किसी के साथ जब हम उसको पहले से मेंशन कर रहे हैं, उसको हम जानते हैं। जैसे आप बोलोगे आई नो द बॉय हु केम लास्ट नाइट, मतलब मैं उस लड़के को जानता हूं जो रात को आया था। तो यहाँ पे मैंने द बॉय इसलिए बोला है कि तुम उस द बॉय को जानते हो। अगर मैं बोलूंगा आई मेट ए बॉय, तो यहाँ पर तुम पता नहीं किस लड़के से मिले, ये कुछ क्लियर नहीं, वो कोई भी एक लड़का हो सकता है। लेकिन द बॉय का मतलब होता है कि वो पहले से आप उसको जानते हो। जैसे आपको आई बॉट ए बुक, ये हाँ बहुत क्लियर पॉइंट है, ये भी एक सीख लो तब मैं लीड करता हूँ। अब भी आप बोलते हो आई बॉट ए बुक, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बुक खरीदी, बट कौन सी बुक है ये मेंशन नहीं है, वो कोई भी बुक हो सकती है। द बुक बोलेंगे तो हाँ, ये द बुक का मतलब है कि तुम इस बुक को जानते हो, तुम इस बुक को जानते हो। तुम्हारे जैसे सपोज दैट तुम बोलो आई बॉट द बुक व्हिच यू हैड, मतलब मैंने वो बुक खरीदी जो तुम्हारे पास है। इसका मतलब तुमने उस बुक को खरीदा है जिस बुक को तुम जानते हो जो किसी के पास है। और आई बॉट ए बुक मतलब तुमने कौन सी बुक खरीदी, तुम कोई भी बुक खरीद सकते हो, उसका कोई भी मेंशन नहीं है। तो ए बुक और द बुक में ये फर्क है। हाँ, ए बुक मतलब कोई एक बुक हो गई, कौन सी बुक है क्लियर नहीं है। द बुक मतलब इस बुक को तुम जानते हो और ये एक स्पेशल बुक है जिसके बारे में तुम जानते हो, या जो तुमने कहीं देखी है या जो तुमने कहीं पढ़ी है। इस कॉन्सेप्ट को मैं और भी आगे क्लियर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आगे ये कॉन्सेप्ट है। अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन है, देन यू कैन स्टिल आस्क क्वेश्चंस टुमारो। आप इस क्वेश्चंस को कंसल्ट कर सकते हो। ओके, यस सर। थैंक यू सर। ओके, यस, बाय सर। ओके, गुड नाइट टू ऑल, बाय गुड बाय नाइट, ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, गुड नाइट जल्दी गुड नाइट। हाँ बेटा, आज we have very emergency work, so that's why we have to leave the class. Okay, tomorrow we will meet and full class. Okay. आपको सब